ट्रेडिंग में डिमांड एंड सप्लाई जोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अक्सर लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके ट्रेड प्लान करते हैं, मगर याद रखिए डिमांड एंड सप्लाई जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बहुत बेहतर काम करता है। अब बात आती है व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो अभी इतना याद रखिए कि डिमांड एंड सप्लाई जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एडवांस वर्जन है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि परफेक्ट तरीके से डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ कैसे करते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई को ड्रॉ करने के बाद हमें परफेक्ट तरीके से ट्रेड कैसे लेनी है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए। चार्ट पर देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है। हमने सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ किए हुए हैं। ये हमें पहले ही बताता है कि प्राइस कहां से कहां तक ऊपर जा सकती है और कहां से कहां तक प्राइस नीचे आ सकती है। जो लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके अपने एरियाज को मार्क करते हैं, वो एक बार डिमांड एंड सप्लाई जोन को ड्रॉ करके एरियाज निकाल कर जरूर ट्रेड प्लान करें। अगर आप बिगिनर हैं या आप पहले भी मार्केट में काफी टाइम से ट्रेड्स ले रहे हैं, तो आज हम हर चीज को बहुत डिटेल में सिखाने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं कि परफेक्ट तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो चार्ट पर देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है। हम नीचे सपोर्ट एरिया ड्रॉ करते हैं, मगर देखिए प्राइस हमारे सपोर्ट एरिया तक आया ही नहीं, पहले ही रिवर्स होकर ऊपर चला गया। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अगर हमने यहाँ डिमांड जोन ड्रॉ किया होता तो हमें पहले ही पता चल जाता कि प्राइस पहले ही ऊपर नहीं गया, बल्कि हमारे डिमांड जोन में आने के बाद ऊपर निकला। तो देखिए, डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए जिस कैंडल से हमारा सपोर्ट एरिया ड्रॉ हुआ है, उसी कैंडल की बॉडी के साइज का नॉर्मली हम डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं। देख लीजिए, डिमांड जोन में प्राइस आने के बाद ही ऊपर गया है। अब देखिए, नीचे हम सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करते हैं, तो दोनों में कितना फर्क है आप खुद देख लीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लाइन ड्रॉ करके बैठ जाते हैं कि प्राइस बस यहाँ से रिवर्स होगा, ऐसा नहीं होता और ना ही आपको ऐसा करना है, बल्कि आपको पूरा जोन ड्रॉ करना है ताकि आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज क्लियर हो सके। अब हम सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं, हम इनकी बेस पर ही ट्रेड लेंगे। चार्ट पर देखिए हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अक्सर लोग यहाँ रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके बैठे रहते हैं। जिस कैंडल में हमने सप्लाई जोन मार्क करना है, उस कैंडल का विक बहुत बड़ा है। जिस भी कैंडल की विक बहुत बड़ी होगी, उस कैंडल की विक को हम इग्नोर कर देंगे। हम सिर्फ कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस पर यानी बॉडी को देखते हुए अपना सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे। अब देख लीजिए, जब प्राइस ऊपर गया तो उस सप्लाई जोन में जाने के बाद ही नीचे आया। अगर हमने परफेक्ट तरीके से सप्लाई जोन ड्रॉ किया होता तो हम एक अच्छी और क्वालिटी ट्रेड सेल में ले सकते थे। एक बात याद रखिए, डिमांड एंड सप्लाई को ड्रॉ करते वक्त अगर कैंडल का विक बहुत बड़ा है तो आप उसकी बॉडी को देखते हुए डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करेंगे, यानी विक को इग्नोर कर देंगे। अगर विक छोटी है तो फिर पूरी कैंडल आपकी डिमांड एंड सप्लाई जोन में होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब प्राइस साइडवे हो तब हम कैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्क करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। देखिए, प्राइस जब कंसोलिडेट कर रहा है यानी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हों, तो हम उस पूरे एरिया को ही सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे। अब देखते हैं प्राइस क्या करती है। प्राइस देखिए ऊपर आती है और इस सप्लाई जोन में आने के बाद ही नीचे जाती है। अब देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, हमें परफेक्ट डिमांड जोन ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ मार्केट साइडवे हुई है, यानी मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रही है। हम इस पूरे एरिया को ही डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे। तो हम थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं प्राइस इस डिमांड जोन में आती है और फिर ऊपर निकल जाती है। कुछ अहम और जरूरी बातें हैं जो आपको जरूर याद रखनी है। कोई भी सप्लाई जोन 2 या 3 बार अगर प्राइस उसको टच कर चुकी है तो अब वो सप्लाई जोन काफी कमजोर हो चुका है, चाहे वो डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन। अब ये दोनों में से कोई भी हो, ये टूट सकता है। तो ये बातें आपके दिमाग में हमेशा बैठ जानी चाहिए। कुछ और बहुत अहम बातें हैं जो हम एंड पर बताएंगे। अभी बारी है कि ट्रेड हमें परफेक्ट तरीके से डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्क करने के बाद कैसे लेनी है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी एक चीज को देखते हुए आपको ट्रेड नहीं लेनी, यानी सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन को देखते हुए आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी। उसके साथ अदर कंफर्मेशन भी बहुत जरूरी है जो हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं, यानी हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में चार्ट को देखते हैं, ये हमने हर वीडियो में बताया हुआ है। फिर हम बुलिश एंड बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं। आखिर में ट्रेंड को कंफर्म करने के बाद ही हम ट्रेड लेते हैं, यानी हमें ये पता तो हो कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में।
उसके बाद हम वॉल्यूम या RSI की कंफर्मेशन के बाद ट्रेड प्लान करते हैं। आप डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए जो भी मेथड यूज करते हैं इसके बाद ही आप ट्रेड लीजिएगा। यानी जिस भी मेथड को आप यूज करते हैं उसके साथ डिमांड एंड सप्लाई को कंबाइन करके आप ट्रेड लेंगे तो इसकी विनिंग एक्यूरेसी काफी बढ़ जाएगी। अब हमने ट्रेड कैसे लेनी है तो देखिए, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, हमने पहले डिमांड जोन ड्रॉ किया हुआ है। एक चीज नोट करें, जैसे जैसे प्राइस डिमांड जोन की तरफ आ रही है कैंडल्स का साइज छोटा होता जा रहा है। यानी डिमांड जोन पर हमें एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो हमें अब बाय में एंट्री लेनी है तो हमारा स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल के नीचे है। अगर यहाँ नहीं देखना तो आप डिमांड जोन के नीचे भी अपना सिक्योर स्टॉप लॉस रख सकते हैं और हम एंट्री जब हैमर कैंडल से नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर देगी हम ट्रेड लेंगे। आगे देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है, हमने ऊपर एक सप्लाई जोन ड्रॉ किया है। यहाँ हमें शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली है। हमें पता चल चुका है कि प्राइस अब नीचे आएगी तो नेक्स्ट कैंडल जब इस शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड लेंगे। ये बातें अगर कंफर्म हो चुकी हैं और आपको अच्छे से समझ आ चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं और कंफर्म करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे एडवांस है। तो देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अपने बेनिफिट्स हैं, हम उसको गलत हरगिज नहीं कहेंगे क्योंकि हम भी ड्रॉ करते हैं। मगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से डिमांड एंड सप्लाई बेहतर काम कैसे करती है इसको हम देख लेते हैं। देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है, हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की मगर प्राइस उससे पहले ही रिवर्स हो गई। हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की ताकि प्राइस यहाँ आएगी तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। अगर हमने यहाँ सप्लाई जोन ड्रॉ किया होता तो देखिए हमें पता चल जाता कि प्राइस हमारे एरिया में आई है, हमने अब एंट्री लेनी है। अब आगे देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हम यहाँ नीचे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि प्राइस जब इस सपोर्ट एरिया तक आए तो हम ट्रेड ले सकें। देखिए, प्राइस नीचे आती है मगर ये इस सपोर्ट एरिया से पहले ही प्राइस ऊपर निकल गई, यानी हमारी ट्रेड मिस हो जाती है। हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर प्राइस ने किया क्या है। अब हम इस एरिया में डिमांड जोन का पता करते हैं और उसे ड्रॉ भी करते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा डिमांड जोन। अब हमने डिमांड जोन ड्रॉ कर लिया है। देखिए, प्राइस इस डिमांड जोन में आकर ऊपर गया, इसलिए हम नीचे स्टॉप लॉस रख कर बाय में एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए, इतने आसान लफ्जों में आपको सब कुछ समझा दिया है। इस मेहनत को देखते हुए लाइक एंड सब्सक्राइब अगर बनता है तो जरूर देकर जाइएगा और जाते जाते नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और एक अच्छा सा कमेंट तो आप करते ही हैं हमेशा की तरह, आज भी कीजिएगा। और कहीं से भी आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो नीचे जरूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट टॉपिक में उस क्वेश्चन को कवर किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।